चलिए, तो आज हम सीखेंगे सिंस और फॉर, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सिंस और फॉर का यूज़ सिखाऊंगा। आप बचपन से इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। सुनते जाइएगा और धड़ाधड़ सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपका, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। हम आज सीखेंगे सिंस और फॉर। प्रीपोजिशन का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंस और फॉर का हिंदी होता है से, ठीक। हम सिंस और फॉर का यूज़ सीखेंगे टाइम रिलेटेड वर्ड्स में, ठीक है। तो फॉर यूज़ करते हैं, देखिए जैसे लिखा है फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ठीक है। अब क्या है कि मोमेंट जो होता है, एक क्षण जो होता है वो सेकंड से छोटा होता है, ठीक है। तो जब मोमेंट आगे बढ़ता है तो 2-3 मोमेंट मिलकर सेकंड बन जाता है, ठीक है। तो हम सेकंड लिखा है यहाँ पे सेकंड, तो मान लेते हैं 10 सेकंड के लिए, तो फॉर 10 सेकंड्स, ठीक है। सेकंड जब आगे बढ़ता है, अब यहाँ से फ्लो समझिएगा, यहाँ से क्रोनोलॉजी समझिएगा, ठीक है। सेकंड जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड 60 सेकंड का मिनट होता है, ठीक। तो अगला वर्ड है हमारा मिनट, तो फॉर उसके साथ भी लगाएंगे फॉर 40 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। मिनट्स जब आगे बढ़ते हैं तो 60 मिनट का क्या होता है, घंटा, यानी कि आर। तो 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर। देखिए ध्यान से, मोमेंट से सेकंड बना, सेकंड से मिनट बना, मिनट से आर बन गया, ठीक। और आर जब आगे बढ़ते हैं तो 24 घंटे का हमारा 24 आवर्स का एक दिन होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेज, ठीक है। तो इसके साथ भी हम फॉर लगाएंगे, फॉर 3 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर 80 डेज, फॉर 20 डेज, फॉर 100 डेज। और डेज जब आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो 7 दिन का एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता। तो यहाँ पर फॉर 2 वीक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वीक्स, ठीक है। वीक्स जब आगे बढ़ते हैं तो अमूमन ऐसा माना जाता है कि 4 वीक्स का लगभग आपका एक मंथ होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मंथ, ठीक है। अब मंथ जब आगे बढ़ते हैं तो 3 महीने का एक सीजन होता है, पूरे 3 महीने का एक सीजन होता है, और 4 सीजन मिलकर पूरा एक साल बनता है, ईयर, ठीक है। तो मंथ आगे बढ़ा तो सीजन में चेंज हो गया, और सीजन जब आगे बढ़ेंगे तो ईयर में चेंज हो जाएंगे, और इन सब के साथ हम फॉर लगाते जाएंगे। क्या लगा रहे हैं हम सबके साथ, फॉर, सबके साथ फॉर। देखिए मोमेंट, मोमेंट से बना सेकंड, सेकंड से बना मिनट, मिनट से बना आर, आर से बना डे, डे से बना वीक, वीक से बना मंथ, मंथ से बना सीजन, सीजन से बना ईयर, और सबके साथ हमने फॉर लगा लिया, सिंपल। तो ये जो शब्द आएंगे ना तो हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। अब यूज सीखेंगे सिंस कैसे लगाएंगे। सिंस तो बहुत सिंपल है, सिंस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके नाम का यूज करेंगे। सिंस का यूज करते हैं हम नाम के साथ, नेम के साथ, ठीक है। नाम, इनका जो नेम आएगा उसके साथ हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, हमारे पास यहाँ लिखा है मंथ, ठीक। तो अगर मैं कहूँ 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 6 महीने से फॉर 6 मंथ्स, 20 महीने से फॉर 20 मंथ्स, लेकिन मंथ का नाम ले लूँ कि अगस्त से, जून से, जुलाई से, तो हम सिंस लगाएंगे। हम लिखेंगे सिंस जून, सिंस मई। अगर मंथ वर्ड यूज़ करेंगे फॉर आएगा, मंथ वर्ड यूज़ करते हैं तो फॉर आता है, और अगर मंथ का नाम यूज़ करते हैं तो हम सिंस लगाते हैं, सिंस जून, सिंस मई, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त। समझ में आया। ठीक इसी तरह आपका सीजन, सीजन वर्ड आता है तो हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सीजन का नाम आता है कि ठंडियों से, गर्मियों से, ठीक, सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम, 4 ही सीजन होते हैं ये इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर विंटर लिख रहा है, सीजन लिख रहा है, या सीजन का नाम विंटर लिख रहा है, समर लिख रहा है, सीजन का नाम, तो नाम के साथ सिंस लगाएंगे। और अगर सीजन वर्ड लिख रहा है कि 3 सीजन से हमारा धंधा जो है अच्छा चल रहा है, 2 सीजन से धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, 1 सीजन से ऐसे बारिश ही हो रही है, तो सीजन लिखेगा तो हम फॉर लगाएंगे, ठीक। इसी तरह ईयर वर्ड लिखता है कि भैया इंडिया में 70 सालों से ये हो रहा है, 60 सालों से ये हो रहा है, 10 सालों से ये हो रहा है, पिछले 5 सालों से ये हो रहा है, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 60 ईयर्स, फॉर 70 ईयर्स, तो हम यहाँ पे ईयर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फॉर लगा रहे हैं। लेकिन अगर साल का नाम आता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ था उस साल का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे 1947, तो 1947 ईयर का नाम है, ये ईयर का नाम है तो हमने सिंस लगा लिया। 2010 ईयर का नाम है तो हमने सिंस लगा लिया, ठीक है। और ईयर वर्ड यूज़ किया तो हमने फॉर लगा लिया, ठीक है, एकदम सिंपल। इसी तरह हमारे पास डे, ये स्पेशल है। डे
3 दिनों से फॉर 3 डेज, 10 दिनों से फॉर 10 डेज, 6 दिनों से फॉर 6 डेज, इस तरीके से फॉर लगाएंगे। लेकिन डे का अगर नाम आता है तो डे के हमारे पास 7 स्पेशल नाम है, खास नाम है, ठीक है। संडे मंडे आपको पता होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं सोमवार से मंगलवार से तो हम बोलेंगे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरीके से सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, ठीक है, सिंस सैटरडे, सिंस फ्राइडे, सिंस संडे। अगर हम दिनों के नाम लेंगे सिंस लगाएंगे। तो अगर हम नेम ले रहे हैं इन सभी पॉइंट्स का अगर हम क्या ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, तो हम सबके साथ क्या लगा रहे हैं, सिंस लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। और अगर दिन के हिस्से का नाम है, अगर ये दिन के हिस्से का नाम, जैसे दिन का शुरुआती हिस्सा जो होता है उसे मॉर्निंग बोलते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। अगर हम दोपहर बोलेंगे तो सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो दिन के हिस्से का नाम हो, दिन के पार्ट्स का नाम हो या दिन का नाम हो, हम सिंस लगाएंगे, मतलब नाम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह सेकंड मोमेंट, सेकंड, मिनट और आवर्स मिलकर आपका 24 घंटे को एएम और पीएम में बांटते हैं। तो एएम और पीएम भी जो है आपका, ये भी आपका नाम है। एएम पहले 12 घंटे, पीएम बाद के 12 घंटे का नाम, तो उसमें भी हम सिंस लगाते हैं, सिंस 8 AM, सिंस 6 PM, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था कि हम इन वर्ड्स के साथ कि मोमेंट, सेकंड, मिनट्स, आर, डेज, ठीक है। तो मोमेंट सेकंड में बदल गया, सेकंड मिनट में बदल गया, मिनट आर में बदल गया, आर डे में बदल गया, डे वीक बनते हैं, वीक से मंथ बनता है, मंथ से सीजन बनता है, सीजन से ईयर बनता है। हमने सबके साथ फॉर लगाया, सबके साथ फॉर लगाया, और इनका जब नाम आया तो हमने सबके साथ सिंस लगाया। एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंस और फॉर का ऑप्शन है हमारे पास, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सब, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग 10 डेज, अब यहाँ पे डे वर्ड लिखा है, डे, तो डे है तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। और डे का यहाँ पे क्या लिख दिया, ये नेम, ये लिख दिया यहाँ पर नेम, तो जैसे ही नेम आएगा तो हम क्या लगा देंगे, सिंस, ठीक है। 8 मंथ्स है, अगर मंथ्स लिखा है तो हम फॉर लगाएंगे, और जैसे ही इसका नाम लिख देगा, नेम, सिंपल, सिंस लगेगा। ईयर वर्ड है तो फॉर लगेगा, और ईयर का नेम लिख दिया तो सिंस लगेगा। देखिए यहाँ भी यही लिखा है, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग, काम कर रहा है वो 10 दिन से, फॉर 10 डेज, सोमवार से, सिंस मंडे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही इजी तरीके से जो मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आसान तरीके से आप ग्रामर सीखना चाहते हैं या वोकैब सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइए, पता कीजिए, पढ़िए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।